बतूल, आओ बैठो। बस फयाज भाई, इफ्रा ने एक काम का कहा था, उसी चक्कर में लगी हुई थी। वो काम पूरा हुआ और मैं फौरन आ गई। इफ्रा का काम? कौन सा काम? इफ्रा बेटी ने मुझे कहा था कि इस घर की देखभाल के लिए एतबार वाले बंदों की जरूरत है, तो मैं इन लोगों को ले आई। ये परवीन है और ये इसका बेटा शाहिद। आपके घर का मामला था ना, किसी घर पे भरोसा कैसे करती? मेरे दूर परे के रिश्तेदार हैं ये, बहुत ही मिस्कीन लोग हैं ये। परवीन का शौहर बाहर मुल्क में नौकरी करता है, इसके ससुराल वाले बहुत ही लालची हैं। पहले तो सारी तनख्वाह ले लिया करते थे, अब तो इन दोनों बेचारों को घर से ही बाहर निकाल दिया। बेयार और मददगार हैं दोनों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आपके घर पर ले आऊं, इनको घर मिल जाएगा और आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। शाहिद आपके बाहर के काम कर दिया करेगा और परवीन घर और किचन को संभाल लिया करेगी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तो अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? क्या तनख्वाह लेंगे? अरे फयाज साहब, तनख्वाह की क्या जरूरत है? इन्हें सर छुपाने के लिए छत मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी, और कुछ नहीं चाहिए। जब इसके ससुराल वालों को अकल आ जाएगी ना, तो ये लोग वापस चले जाएंगे। बहुत ही मजबूर लोग हैं ये। ठीक है, अगर तुम्हें तसल्ली है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। वो तुम वैसे भी तुम आफिया की सहेली हो, आफिया की सहेली को कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं चाय बना लेती हूँ। किचन कहाँ है? अरे भाई, अब ये अपना घर है तुम्हारा, तुम खुद ही देख लो किचन किधर है। और हाँ, हमारे लिए भी अच्छी सी चाय बना कर लाना। जी। मैं पैर दबा दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, ये सामान जो है वो पीछे सेहन में क्वार्टर है, तो सामान रख दो। जाओ शाबाश। यहाँ से? हाँ। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोनों, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, बड़ी तकलीफ की तुमने। और सब खैरियत है? रहने दे बाजी, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, तुम जाओ मैं कर लूँगी। और सुनो, वो मेरा कमरा ठीक कर देना और मेरा बैग भी ले आना। जी अच्छा। अरे उरूज, ये क्या? तुम क्यों आई? देखा, चला लिए ना हाथ। क्या जरूरत थी तुम्हें किचन में आने की? वो आंटी, मैं तो आपके और अपने लिए चाय बना रही थी। असल में अमेरिका में डिफरेंट चूल्हे होते हैं, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ तो बेटा रशीदा से कहती ना, तुम क्यों आई यहाँ? वो मैंने रशीदा से कहा था, पर उसको तो इफ्रा अपने साथ ले गई। कहने लगी पहले मेरा कमरा साफ करो, बच्ची के कपड़े धो, फिर कोई और काम करना। और रशीदा भी उसकी बात मान के उसके साथ चली गई। करती हूँ उसका दिमाग दुरुस्त। रशीदा क्या सिर्फ इसकी मुलाजमा है? पूछती हूँ। अरे नहीं आंटी, जाने देना। आप कुछ कहेंगी तो फिर बिला वजह में झगड़ा होगा, क्या फायदा। नहीं उरूज, मैं इससे पूछूंगी जरूर। दफा करे ना आंटी, इफ्रा इतनी बदतमीज है, आप बिला वजह में उसके मुंह क्यों लगती हैं? अगर आपको बात करनी ही है तो आप राशिद और जवाद से करें ना। क्या तुम ठीक रही? अच्छा चलो छोड़ो, चलो आओ। अच्छा, बतूल खाला आई थी, एतबार वाले लोग हैं ना? हाँ बेटा, वो बतूल के रिश्तेदार हैं ना, जरूरतमंद लोग थे तो मैंने रख लिया। माँ बेटा है और वो बाप मेरा ख्याल बाहर के किसी मुल्क में ड्राइवरी करता है शायद। माँ बेटा, मगर मैंने तो खाला से कहा था कि कोई मियाँ बीवी हो। किसे ले आई हैं? कैसे लोग हैं? काम तो सही कर रहे हैं ना? औरत खाना अच्छा बना लेती है, लड़का भी उसका अच्छा ज़हीन समझदार है, अंदर बाहर के काम कर लेता। अब्बू फिर भी बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं कोई फ्रॉड ना हो।
अरे नहीं बेटा, वो बताया था ना तुम्हें, बतूल के रिश्तेदार है और उसने गारंटी दी है काफी। अच्छा चलें ठीक है फिर, अच्छी बात है। आप अपना ख्याल रखना, मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ खुदा हाफिज, जीती रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा बाजी। क्या साद भाई की शादी? जी जी, कोशिश करूंगी आने की। जी जी, हम दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर साद भाई और समरा बाजी की शादी हो जाती तो ये सब ना होता। शायद मैं आज यहाँ ना होती, शायद मैं और जवाद। नहीं, मैं भी क्या फजूल सोच रही हूँ, तौबा। हेलो राशिद, राशिद आजा प्लीज, जल्दी आ जाइएगा, वो हमें एक शादी पे जाना है। आप आएंगे तो मैं बता दूँ। वाह वाह, क्या बात है। तुम्हें देख के तो आज मीटर ही घूम गया है, बड़े शशके हैं। अपने मीटर को जरा काबू में रखें। किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं। जाना कहाँ है? साद भाई की शादी है। सायरा बाजी का फोन आया था, बहुत इंसिस्ट कर रही थी। क्या हुआ? होना क्या है? मुझे पसंद नहीं है साद। आप भूल नहीं सकते? कैसे भूल जाऊं उस चबूने को? समरा को पसंद करता था ना, शादी करना चाहता था उससे। समरा बाजी अब इस दुनिया में नहीं है और साद भाई की शादी हो रही है, और आप उनकी बेजरा सी पसंदीदगी को अब तक अपनी आना का मसला बनाकर बैठे। पता नहीं मेरी बहन आपके रवैये को कैसे बर्दाश्त करती होगी। अना का मसला नहीं बनाया, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा ये। कोई औरत भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती राशिद, मगर औरत की दिल की नरमी इसकी सख्ती पर गालिब आ जाती है। मगर मैं नरम दिल औरतों में से नहीं, ना ही तो जुल्म बर्दाश्त करूंगी, ना मार खाऊंगी। जानते हैं ना मुझे? जान लिया हूं। आ रहे हैं ना? जाहिर है आऊंगा।
बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। ऐसा लग रहा है कि समरा आ गई है। अच्छा अब उदास मत हो, खुश तो हो ना। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया। ठीक कह रही हो, राशिद भाई जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बहुत बाहिम्मत हो। हिम्मत आ जाती, जब अपनों को देखो ना तो बहुत हिम्मत आती है। मैंने समझौता कर लिया अपने लिए, सना की खातिर, अम्मी के लिए। पता है, अम्मी मुझसे हमेशा कहती थी कि इंसान कभी मशीन नहीं होता, सुनने समझने बोलने की सलाहियत होती है। अम्मी ने भी तो अब्बू को बदल दिया। मुझे भी कहती थी कि सब्र करो, दरगुजर करो, सब ठीक हो जाएगा, और अम्मी कुछ गलत नहीं थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा सब्र और दरगुजर काम आ गया। कह सकते हैं। सना के बाद और समरापी के जाने के बाद राशिद बाकी बहुत बदल गए। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरी दुआ है कि तुम सारी जिंदगी इसी तरह खुश रहो। आमीन। अब क्यों फोन कर रही हो? कभी तो मेरे फोन का इंतजार करते थे तुम, और अब पूछ रहे हो कि क्यों फोन कर रही हूं तुम्हें। उस कभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। बेहतर होगा अगर अब फोन ना करो। तुमने नहीं, मैंने कीमत चुकाई है। सब कुछ गंवाया है अपना, अब तो वसूल करने का वक्त है। जाओ। साथ भाई और दुल्हन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। किस्मत भी कैसे खेल खेलती है ना। मैंने सोचा था कि साथ के साथ समरा और तुम्हारे साथ। इतनी फजूल बातें करने बैठे, चलो ना तस्वीरें बनवाते हैं। आओ चलो ना। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ राशिद कहाँ रह गए। कहाँ चले गए थे आप? अब वो फोन आ गया था एक खामखा का। दूल्हा दुल्हन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पता नहीं, मैंने गौर ही नहीं किया उन पे। आओ ना, पिक्चर्स बनवाते हैं। हाँ, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। क्या बात है, मूड खराब है क्या आपका? नहीं नहीं, वो तुम्हारे अलावा कहीं और नजर ही नहीं जा रही। थैंक यू। चलिए पिक्चर्स खिंचवा लो। आए ना राशिद भाई। हर वक्त गाने सुनता रहेगा। जा साहब को खाना दे के। क्या है आपा, खुद जाके देकर आओ, मेरी फिल्म चल रही है। बदतमीज, फिर आपा बोल रहे मुझे। अम्मा के अम्मा। मेरी माँ। साहब जी को अपने जाल में फंसाना है ना, तो फिर खाना भी खुद देकर आओ। बदतमीज। कह दो तो ठीक रहा, मैं दे के आती हूँ।
आप एक वादा करें, नए घर में जाकर बाल लगवाएंगे और वैसे सूट पहनिएगा जैसे आप हमारी शादी के बाद पहनते थे। हाँ हाँ हाँ। नए घर में राशिद, इफ्रा, सना सब हमसे मिलने आया करेंगे। घर में कितनी चहल पहल हो, कितनी रौनक होगी। आ जाओ। तुम क्यों ले आई खाना? शायद क्या भिजवा देती भाई। वो साहब जी, मुझे आपकी खिदमत करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये इसे यहीं छोड़ दो और शायद से कहना कि बाद में आकर बर्तन ले जाए। साहब जी, वो खाना चख के बताइएगा कि कैसा है। मैं आपकी बेगम जैसा तो नहीं बना सकती, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में बहुत जायका है। हाँ, अच्छा ही होगा। साहब जी, वो चख के जरूर बताइएगा। ठीक, शुक्रिया। यार, ये तो बिल्कुल मेरे जो है ना वो जज्बात की, मेरे मूड की कासी कर रही गाना। इंसान को इज्जत और एहतराम मिले तो प्यार करेंगे। ये तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब्बू की तरफ चलें इस वक्त? हाँ, उन्होंने नई मुलाजमा रखी है, मैं चाह रही थी मिलूं। तो ये देर नहीं हो जाएगी? चलो चलो चलते हैं। कच्ची चीजें बनाते हैं आजकल। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, अब्बू के लिए फिक्रमंद हो रही थी। आपको लोगों की पहचान है, आपको वो लोग ठीक लगे? फयाज चाचा ने दुनिया देखी है, उनके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जो फैसला करेंगे ना वो ठीक ही होगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन बच्चे हो जाते हैं। और मेरे पास तो वैसे भी कोई नहीं सिवाय अब्बू के। हाँ, मैं और सना तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है। ऐसी बात है। मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। अपने अब्बा को फोन कर लिया करो, राब्ते में ना करो ना, उदासी दूर हो जाएगी तुम्हारी भी उनकी भी।
और जो मुलाजिम है ना, उन पर खास नजर रखा करो। पानी पियोगी? हम तो यही सुनते आए हैं कि बीवियां अपने शौहरों के लिए तैयार होती हैं, नहीं? मैं पहना देता हूँ, मुझे भी अपना समझा करो। गए थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ तुम्हारा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे राशिद से मोहब्बत, हाँ, राशिद अच्छा लगने लगा। अम्मी ठीक कहती थी, इंसान बदल जाते हैं। राशिद के साथ साथ मैं बदलती जा रही हूँ। दिल मेरा जो कह ना पाए, आँखों ने वो कह दी, साथ रह के मिल ना पाए, क्यों है बेरुखी सी, हमसे खता क्या हो गई। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। नादरा मामी मुझे मिस करी होंगी। और जो मैं अपनी जान को मिस करूँगी वो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। यहीं थी? तुम राशिद को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। माँ को सलाम करना, माँ से मिलना तो उसने छोड़ ही दिया। कल से उसकी शक्ल नहीं देखी मैंने, और आज भी मिले बगैर चला गया। मैं समझाऊंगी राशिद को कि आपसे मिल के जाया करें। कल दोस्तों की तरफ चले गए थे वो, फिर हमें शादी पे जाना था। आप और उरूज कहीं बाहर गए थे। मैं सोचा आपको बताते चले, मगर आप थे नहीं, इसलिए ताहबू को बता दिया। रहने दो ऐसी चालाकियां भाई तुम। मैं तो सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। अच्छा जाओ, रशीदा से बोलो चाय बना कर लाए। और सुनो, रशीदा इस घर की मुलाजमा है, तुम्हारी ज़ाती खिदमत गुजार नहीं है जो तुम उसे हर वक्त अपने कामों में मसरूफ़ रखती हो। कल भी तुमने उसे मसरूफ़ कर लिया और उरूज को अपने लिए चाय खुद बनानी पड़ी। दरअसल मुझे उरूज ने कहा था कि वो इस घर के काम काज तौर तरीके जानना चाहती है, तो मैंने इसे चाय बनाने की इजाज़त दे दी थी। और फिर जब आज से शादी के बाद इसी घर ही तो आना है इसे, ये सब तो करना पड़ेगा। उरूज, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो ना, तो मुझे ज़रूर बताना। रशीदा को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं चाय भिजवाती हूँ। वाह, बहुत ही तेज़ लड़की है ये। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने राशिद से इसकी शादी करवा दी। सही कह रही हैं आप, बहुत स्मार्ट है।
तायम्मी, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। खाना बना दिया, रशीदा को समझा दिया, वो लगा देगी, और सना सो रही है, उसके उठने से पहले मैं आ जाऊँ। एक मिनट, हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो भाई? ड्राइवर तो उरूज को छोड़ने जा रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। पहले मुझे ड्रॉप कर देगा, फिर उरूज को। ठीक है आंटी, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं इफ्रा के साथ चली जाती हूँ। वैसे भी नादरा मामी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन सना के उठने से पहले आ जाना। मुझसे नहीं संभलती सना। लाओ बेटा। मैं गाड़ी में जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? इधर आओ। एक बात पूछूं तुमसे? तुम राशिद के साथ कैसे सेट हो गई? I mean, वो तुम्हारा बहनोई था और अब तुम उसके साथ, और तुम तो वैसे भी जवाद को पसंद करती थी ना? मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अमेरिका से आई हो? वहाँ के लोग तो दूसरों के मामलात में बिल्कुल दखल देते ही नहीं। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, बहुत बुरा लगा है मुझे। फिर भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देती हूँ ताकि तुम्हारा दिल और दिमाग मेरी तरफ से साफ हो जाए। जवाद से मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए मंगनी ख़त्म होते ही मेरे और जवाद के जज्बा ख़त्म हो गए थे। और राशिद से तो मेरा निकाह हुआ। निकाह कोई मामूली बंधन नहीं होता, उसमें इतनी क़ुव्वत होती है कि वो इंसान को बदल सकता है। आपके ख्यालात, आपके जज्बात सब बदल जाते हैं। दो मुख्तलिफ लोग एक तरह सोचने लगते हैं, एक सिमत देखने लगते हैं। इसलिए मेरी सोच और मेरी सिमत अब सिर्फ राशिद और कोई नहीं। तो तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं है ना? तुम जवाद की बीवी बनकर आओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा और तुम्हारा ताल्लुक मोहब्बत और दोस्ती के साथ शुरू हो। मैं तुमसे दोस्ती की पहल करती हूँ, बाकी तुम पे डिपेंड करता है। मुझे भी तुमसे दोस्ती करने में कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी तुमने सही कहा, शादी के बाद एक ही घर में रहना है, तो दोस्ती होगी तो आसानी रहेगी। फ्रेंड्स चलो, अब जब दोस्ती हो ही गई है तो बातें ही कर लेते हैं। शादी के बाद यहाँ रहोगी या बाहर चली जाओगी? ये तो जवाब पे डिपेंड करता है, पर मेरा इरादा यहीं सेटल होने का है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि तुम बाहर के बजाय पाकिस्तान में सेटल होना चाहती हो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अभी रिसेंटली अमेरिका शिफ्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और वहाँ की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं है। बस मेरा घर आने वाला है।
यहाँ क्यों आई हो? बोलो, क्यों आई हो यहाँ? तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे, तो क्या परी तुम्हें माफ कर देगी और ऐसे आसानी से जाने देगी? देखो परी, ये मेरी फैक्ट्री है, काम की जगह है। यहाँ पे कितने सारे वर्कर्स हैं मेरे, कोई इज्जत है मेरी यहाँ पे। ग्राहक आते जाते हैं, क्या हो गया तुम्हें? तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। हिसाब? आपा, आपा, अरे आपा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी बेटी आई है, क्या करना है? अरे अपना मुंह तो साफ करो। मैं क्या करूं? तू चल, मैं आ रही हूं। क्या नाम है आपका? शाहिद। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही थी? वो मैं साहब के लिए सूप बना रही थी, अभी सफाई करके फारिग हुई हूँ। और ये शाहिद है ना, ये इसने अभी लॉन पाइप लिया है, पौधों को पानी दिया है और अभी गाड़ी साफ करने जा रहा है। ठीक है। अब्बू कमरे में? जी कमरे में है। आप चले, मैं आपके लिए वहीं चाय पहुँचा देती हूँ। खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? खाना मैं नहीं खाऊंगी, अब्बू से मिलने आई थी। आपने पहले कहाँ काम किया? इफ्रा बीबी, हम काम वाले लोग नहीं हैं। वो तो वक्त और हालात की मजबूरी ने हमें यहाँ काम करने पे मजबूर कर दिया। शौहर था, वो बाहर जाके लाताल्लुक हो गया। ये तो बतूल खाला और आपके अब्बू का एहसान है कि हम छत के नीचे हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ, चाय भिजवा दो। जी। इफ्रा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। आओ बाहर बैठते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे हाँ, मैं तो अब ठीक हूँ। आओ आओ आओ। अब तो तबीयत ठीक है। परवीन भी वक्त पे दवा और खाना दे देती है। शायद उसका बेटा जो है वो भी पढ़ने लिखने का शौक है, उसे दिल लगता है उसका, मेरा भी दिल लग जाता है साहब। हाँ, अच्छे लोग हैं माँ बेटे, मैं भी मिली उनसे। ज़रूरतमंद है बेचारे, वरना उस रात तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। चलो तुम्हारी फिक्र तो दूर हुई। सना कैसी, उसको भी ले आती साथ? सना बिल्कुल ठीक है, सो रही थी। आपने दवाई ली है? वो ले ली है दवाई। सुनो भी, तुम रोज रोज अपना घर बार छोड़ के ना आया करो। तुम्हारा शौहर है, बेटी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। मेरे अब्बू भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है ना, रोज ना सही लेकिन हफ्ते में तो चक्कर लगाया करूंगी। कब कहा मैंने, घर है तुम्हारा, जब दिल चाहे आया करो। लेकिन मुझे तो सना और राशिद का ख्याल रहता है। और शाकिर अंकल, सिद्दीकी चचा आते हैं ना आपका पूछना? आएंगे, वो कह रहे थे चक्कर लगाएंगे, वो घर दूर है ना, तो फिर। ये लीजिए चाय, खाना बन रहा है। इफ्रा बीबी को आपने खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देना। सुन लो भाई, खाना खाए बगैर नहीं जाना। चाय लो, लो जी चाय। थैंक यू। क्या हो गया तुम्हें? पागल वागल तो नहीं हो गई? हाँ, पहले तो तुम थे ना पागल मेरे लिए। इतनी जल्दी अकल आ गई तुम्हें कि मेरी मोहब्बत और मेरा वजूद ही भूल गए। देखो परी, मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। शादी होगी मेरी, दूसरी शादी, बिल्कुल बदल गया हूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता मैं। शादी तो तुम्हारी पहले भी हुई थी, उस वक्त तो हमारे ताल्लुक में कोई फर्क नहीं आया था। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें परी का ताल्लुक चुभने लगा है? क्या बीवी बहुत हसीन आ गई है, या मैं अब ऐसी नहीं रही? वक्त एक सा नहीं रहता, मैं वैसा नहीं रहा, मैं ही बदल गया हूं।
उस जमाने में मीटर घुमा हुआ था मेरा, अब मीटर ठीक हो गया है, बात खत्म। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना बस। मगर मेरा वक्त नहीं बदला, मेरा वक्त तुम पर ही रुका हुआ है। देखो परी, मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। हाँ, ये फैसला पहले मैं करती थी कि मुझे तुमसे मिलना है या नहीं, और अब भी मैं ही करूंगी। और मुझे तुमसे मिलना है और तुम मुझसे मिलोगे, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूं, मेरा राशिद, वही राशिद जो मुझसे प्यार करता था, जिसके दिल में मैं थी और वो सिर्फ मेरा था। बस कर दो परी, वक्त वापस नहीं आता कभी भी, गुजर गया वो वक्त। अब मैं सिर्फ काम पे, काम से घर पे, घर से काम पे, बस। और तुम किसी और को लू बनाओ जाके, जैसे उसको बनाया हुआ था वो तुम्हारा नाकाम आशिक बशंदर आतिफ। कहां मर गया वो? अच्छा, तो दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ये सारा गुस्सा आतिफ का है। मेरा ज़र्फ भी देखो, मैंने तो तुम्हारी बीवी का भी गुस्सा नहीं किया था। तुमने तो शादी की थी, मैं वो भी हंस कर सह गई थी। और तुम्हें मेरी जरा सी आतिफ की दोस्ती चुभने लगी। नहीं है वो मेरी जिंदगी में, दफा हो गया है। सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। देखो परी, बस और दिल जलाने वाली बातें मत करो। ये मेरा नया एड्रेस है और तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वरना मैं आ जाऊंगी।